ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, या ओके। क्या करते हैं ये लोग। हमने 2000 साल पुरानी इमारत खोद निकाली, और अब उस हादसे की वजह से हम उसके अंदर नहीं जा पाएंगे। कहते हैं पुलिस केस है। वो लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अब जब हम अपनी मंजिल को छू चुके हैं तो अपने कदम आगे बढ़ाए बिना कैसे रुक सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, हमारे चाहने या न चाहने से क्या होता है। जब तक हमें इजाजत नहीं मिल जाती तब तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। हम अभी वहां जाएंगे। खुशी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, पुलिस के ऑर्डर से। पुलिस क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना है। एक मिनट, देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो तुम बार बार यही कह रही थी कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, और अब तुम कह रही हो कि तुम अब भी इसी वक्त वहां जाना चाहती हो। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई हमसे पहले वहां चला जाएगा। वो इमारत हमने खोजी है, वो हमारी खोज है। और ध्रुव प्लीज, मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकती कि मैं वहां क्यों जाना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस वक्त वहां कुछ तो है, या फिर कोई तो है जिसे वहां देखते ही हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आज तक जो बातें हमें उलझा रही है, शायद उनका कुछ तो भेद हमारे सामने आ जाए। खुशी, तुम तो कह रही थी तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई है, लेकिन ये जगह तो वैसे की वैसी है जैसे हम लोग छोड़ के गए थे। आराम से ना। ध्रुव, ये आग कैसे जल रही है? जो जगह 2000 साल पहले इस धरती के नीचे दफन हो चुकी हो, वहां आग कैसे जल सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? अगर ये आग अभी जलाई गई हो तो?
यही है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देता है। अब तक जिसे मैं सिर्फ सपना समझती थी, वो हकीकत है। हाँ, जिस जगह को मैं अपने सपने में देखती थी, वो शायद यही जगह थी। अब तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। कुछ तो है यहाँ जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। खुशी, वो तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम इस जगह से जुड़ी बातों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुकी हो। देखो, अब यहाँ घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कहोगी सूरी साहब की मौत भी यही हुई थी, बट आई एम श्योर कि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। कोई ऐसी बात जरूर सामने आएगी जो हमारी समझ में आ जाएगी, वरना यहाँ तो ध्रुव, यहाँ कोई है। मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा है। कोई हमें देख रहा है। कोई बहुत नजदीक से हम पर नजरें लगाए हुए है। ध्रुव, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से चले जाते हैं। ध्रुव, खुशी, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। खुशी, तुम पागल हो गई हो क्या? जब हम यहाँ आए गए तो ये जगह अच्छी तरह से देख तो रहे। वो देखो, आओ मेरे साथ। पर ध्रुव, खुशी आओ। पता नहीं क्या होगा इसमें। खुशी, तुम ये टॉर्च पकड़ो, मैं इसे खोलकर देखता हूँ। ध्रुव, इसे मत खोलो, चलो। इट्स ओके खुशी, ये तो हमारा काम है ना। प्लीज मेरी बात मान लो। खुशी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें टॉर्च पकड़ो। ध्रुव, प्लीज खुशी। मम्मी, बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे तिमिर को ढूंढना ही होगा। मैं इतनी देर तक इंतजार करने के लिए मान ही क्यों गई? मुझे माँ पापा को बता देना चाहिए कि तिमिर कहीं नहीं मिल रहा है। अरे ये यहाँ है। मैं तो लगातार इसके आने का रास्ता देख रही थी, पर ये कब आया मुझे पता ही नहीं चला। ऋत्विक ठीक कह रहे थे, मैं खामखाई चिंता करती रहती हूँ। ये घर पर ही कहीं इधर उधर खेल रहा होगा, और मैं भी ना।
मेरे पीछे जो लोगों में इतना जोश दिखाई दे रहा है वो किसी छोटी मोटी बात के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि पुरातत्व विभाग ने एक बहुत बड़ी खोज की है। 2000 साल पुरानी इमारत का खुदाई में पाया जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये मम्मी काफी अच्छी हालत में है। इसकी शायद एक ही वजह है, ये मम्मी और इमारत दोनों ही दुनिया की आंखों से दूर रहे हों। हालांकि इस बात का खुलासा अभी हुआ नहीं है कि ये इमारत 2000 साल पहले अचानक रातों रात कहाँ खो गई थी। अभी हाल में ही मैक्सिको में एक छोटी लड़की की मम्मी पाई गई जो करीब 2300 साल पुरानी है। जैसा कि उस केस में हुआ था, हमारे वैज्ञानिक भी ये उम्मीद करते हैं कि इस बच्चे के बारे में वो पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा कौन था और इसे यहाँ क्यों दबाया गया। उम्मीद की जा सकती है कि हजारों साल से दबे हुए इस भेद पर से अब जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। अरे ये मेरी तस्वीर तो देखो। हाँ, कितने बहुत हैंडसम अच्छी। लग रहे हैं। अरे दुर्गा भाभी, यहाँ आइए। ये भी देखो, ये देखो। क्या है? अरे वो न्यू ईयर की पार्टी में गए थे ना, उसकी तस्वीरें आई हैं। उसका मैनेजर मेरी जान पहचान वाला था, उसने भेज दी हैं। ये लो। मैं मेघना की पार्टी में क्यों गई? इतनी बोरिंग थी वो पार्टी। अच्छा। हाँ, और ये पार्टी तो कितनी मजेदार लग रही है। हाँ। फुल ऑफ लाइव। अरे डांस परफॉर्मेंस ये देखो। और लाइव बैंड भी है। हाँ। ये लीजिए ना भाभी। हाँ। ये देखो। जरूर मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। मैंने किसी और को ही देखा होगा जिसकी शक्ल थोड़ी बहुत कविता से मिलती होगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। जो इस दुनिया में है ही नहीं, वो तुम्हें कैसे नजर आ सकता है? तुम्हें कैसे नजर आ सकता है? तुम्हें कैसे नजर आ सकता है? दुर्गा, वो मैं पूजा के सामान की लिस्ट यहीं भूल गई थी। कहाँ है? अरे लिस्ट कहाँ है बाबा? वो तो मुझे भी याद नहीं कहाँ रखी हुई है। चलो कोई बात नहीं, यहीं कहीं पड़ी होगी। मैं रूम में देखती हूँ, तुम हॉल में देखो। ओके? जिसकी चिता मैंने अपने इन हाथों से जलाई, तुम मुझसे कैसे देख सकती थी? वो तो कब की राख हो चुकी होगी। ना चाहते हुए भी मैं तुम पर शक करने के लिए मजबूर हूँ। इन दोनों तस्वीरों को देखो, जुड़वा हो तो भी कोई थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर इन दोनों में तो रत्ती भर भी फर्क नहीं है। चेहरे का तिल भी वही है। ये तस्वीर दो अलग अलग लोगों की हो ही नहीं सकती। ये एक ही इंसान की तस्वीर है। अगर ऐसा है तो ऋत्विक मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या? बताओ। लिस्ट मिल गई। मैंने कहा था ना कि यहीं पे होगी। अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे सामान भी लेना है। कितना सोचते हो ना मेरे बारे में, कितना ख्याल रखती हो मेरा। सच, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता।
अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। अब मुझे इस बात की तह तक पहुंचना होगा। दुर्गा को जरूर कोई बात परेशान कर रही है। अच्छा है, शादी में अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। मिस्टर खन्ना, कुछ और पता चला? एक बात तो तय है कि वो एक मेल मम्मी है, पर जो बात मुझे हैरान कर रही है वह है उसकी मौत का तरीका। क्यों? इस बच्चे की तो हत्या की गई थी। हत्या? इतने छोटे से बच्चे की हत्या? लेकिन क्यों? वही तो हम भी अभी तक नहीं जान पाए, मगर हाँ इतना जरूर है, उस जगह के साथ कोई ना कोई डर जरूर जुड़ा हुआ है, और उस बच्चे के साथ भी। और इसी डर से लोगों ने उस बच्चे को मारकर जमीन के अंदर दफन कर दिया। परंतु शैतानी शक्तियों को जमीन के अंदर दफन करके रखना असंभव है, क्योंकि ये शक्तियां हर एक मौके पर अपना सर उठा सकती हैं। और आज ये मौका 2000 साल बाद आया है। वो बच्चा वापस आ गया है। कम से कम लोगों को उस इमारत को जमीन के अंदर ही रहने देना चाहिए था। कमाल की बात तो यह है कि 2000 साल पहले लोगों ने ही उस इमारत को जमीन के अंदर दफन किया था, और आज लोगों ने ही उसे बाहर निकाला। तिमिर ने तो मात्र उनकी सहायता की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नाम पर जो खुदाई इन लोगों ने की है, बहुत बड़ी भूल की है। अनजाने में इन लोगों ने अपने महाविनाश को आमंत्रित किया है। महाविनाश, महाविनाश, महाविनाश।